मतलब हमारा जो डिजिटल अवतार है, जिसके बारे में हम मिस्टर ऐश डिस्कस किया करते थे, बताया करते थे हमसे, उसकी फीचर्स के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ डिस्कस किया था कि किस तरह से वो काम करने वाले हैं। तो वो डिजिटल अवतार जो है अभी आपको ओ कनेक्ट के साथ यहाँ पे ऐड होते हुए देख के मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये संशय रहता है कि हम बात करते हैं AI ML AI ML AI ML, AI को तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो भाई साहब, दे आर ऑल पेड फीचर्स, ठीक है। और पेड फीचर्स जो है आपको फ्री में कोई यहाँ पे देने वाला नहीं है, ठीक है। $5,000 का बेबी, ये जो आप ऑन ओ कनेक्ट को देख पा रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है तो फोन आते हैं, क्या अपडेट चल रहा है। मैंने बताया भाई, मैं उनको सब कुछ जो कुछ क्योंकि मैं जानता हूँ हो सकता है कोई आदमी अपने कामों में इतना व्यस्त हो, टाइम नहीं निकाल पा रहा हो, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारी कम्युनिटी है हमारे पास, अपनी जॉब्स, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को लेके वो समय नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट वो यूट्यूब से भी जुड़ने का समय नहीं निकाल पाते हैं। तो कई बार पर्सनल बात होती है तो हम उनसे डिस्कस करते हैं कि क्या बैकएंड पे बेसिकली हो रहा है। तो जब उन्हें मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि ओ करेक्ट का मैं क्या करूंगा। देखिए, जवाब है, वो करेक्ट का सब्सक्रिप्शन ले लिया। मैंने बोला सब्सक्रिप्शन क्यों लिया जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है? तो नहीं, तो वो तो सब ले रहे थे, भेड़ चाल में सब लोग चल रहे थे, हमने भी सब्सक्रिप्शन ले लिया। अरे भाई, किस चीज का सब्सक्रिप्शन लिया है? आप क्या कर रहे हो, ठीक है? आपकी थाली में क्या परोसा गया है? आप कुछ भी खा लोगे। आप अगर वेजिटेरियन हो तो नॉनवेज खा लोगे क्या? या नॉन वेजिटेरियन भी आप हो, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप नहीं खाते हो, क्या आप वो खा लेंगे क्या? तो दैट इज नॉट जस्ट नॉट पॉसिबल, ठीक है। मैं एक कि ये जो प्रोडक्ट का हमने सब्सक्रिप्शन लिया है, इसका मतलब क्या होता है, आपकी थाली में परोसा क्या गया है? तो भाई साहब कहते हैं कि ओकनेट से तो हमें कुछ लेना देना है ही नहीं। अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, आपके जरूरत की बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, मेरी आपकी सबकी सबकी जरूरत की बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, बट ओवरऑल जब हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम को देखते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हैं, जो इंटरनेट पे ऑलरेडी व्यवसाय कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन सभी के लिए इन सबका यूटिलाइजेशन है। और आज की डेट में अगर देखेंगे तो इसके ऊपर बहुत हैवी एक्सपेंडिचर बैकएंड से किया जा रहा है। तो समस्या कहाँ आ रही है कि जो फाउंडिंग मेंबर हमारी कम्युनिटी जुड़ भी चुकी है और जिन्होंने पैकेजेस भी ले लिए है, वो इनकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं कि इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, एक्चुअली इसका पोटेंशियल क्या है, ये क्या कर सकता है और इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो फिर हमने लेंथ पे वहां पे डिस्कस किया और मैंने वही सोचा कि जब कुछ पढ़े लिखे लोगों का ऐसा संशय है, तो हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं मेरे जैसे जो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो उनको भी डेफिनेटली इस तरह का संशय होगा कि भैया जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है हम उसका करेंगे क्या, ठीक है। देखिए, बिजनेस में जब आप जाते हैं, बिजनेस लाइन में आप जाते हैं, आप ऑन पैसिव में अगर आए हैं तो आप एक व्यवसाय में आपने एंटर किया है। तो एक दुकान में जब हम घुसते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे मतलब की नहीं होती। अब लेडीज की कोई चीजें है वो जेंट्स के मतलब की नहीं है, जेंट्स की कोई चीजें वो लेडीज के मतलब की नहीं है, और लेडीज जेंट्स की जो मतलब की चीजें हैं वो बच्चों के मतलब की नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह ये एक पूरा पूरा का पूरा इंटरनेट में व्यवसाय करने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट जब आपने यहाँ पे पहले तो फाउंडिंग मेंबरशिप ले लिए या आप एफिलिएट बन गए हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप इस बिजनेस में आ चुके हैं। और जो इस बिजनेस में आ चुके हैं, अब आप इसको इस तरह से समझिए, आपको आवश्यकता नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मार्केट में इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, $25 बिलियन की मार्केट है आज की डेट में, अगर हम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज, गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, बहुत सारे लोग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोग, सब लोग इसको जो है वहां पे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और वो 10,000 का भी प्लेटफॉर्म लेते हैं, और आने वाले टाइम में अगर आप बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ पे करने चाहेंगे तो लाखों का प्लेटफॉर्म लेने वाले लोग भी यहाँ पर होंगे, जिनका वो यूटिलाइजेशन है, जिनकी वो कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब हम इस बिजनेस में आ जाते हैं और हम ओकनेट से कोई जो ओकनेट में आने वाला जो हमारा ट्रैफिक रहेगा या जो सब्सक्रिप्शन रहेगी, अगर हम वहां से अर्न करना चाहते हैं तो हमें ओकनेट का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पैकेज लेना पड़ेगा। तभी जो है यहाँ पे ओकनेट के थ्रू जो हमारे साथ ट्रैफिक अटैच हो रहा है, हम उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए, मैं दुकान गया ही नहीं तो दुकान वाला मुझे सामान देगा क्या, या फिर उस दुकान से मुझे कैसे प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। तो ये बेसिकली जो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं उनको इस तरीके से समझना होगा कि एक तो आने वाले वक्त में आपके बच्चे, आपके फैमिली, आपके परिवार में इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज और गवर्नमेंट सेक्टर होने वाली है, ये सब लोग भी जो है आकर इसका यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। और कल को अगर आपको कहीं पे कनेक्ट होना होगा, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, तो इसका यूटिलाइजेशन होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, जो ओ कनेक्ट है,
अगर ये पेड सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको मिला है, तो आपसे पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको इसका हिस्सा बनाया जा रहा है भाई, इस बिज़नेस से। फाउंडिंग मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? एफिलिएट्स तो अपना मर्ज़ी से जो भी करना चाहें, बट फाउंडिंग मेंबर जब इससे जुड़ता है, तो इससे होने वाली जितनी भी इनकम, अब ओ कनेक्ट से होने वाला जितना भी इनकम रहेगा कंपनी एंड पे, बैक एंड पे, कंपनी जितना भी पैसा उसको कमाने वाली है, उसकी अगर आप हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, पार्टनरशिप लेना चाहते हैं, तो आपको घुसना पड़ेगा। हम तो भाई बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स हैं ऑन पैसिव में, वेल्थ के हम बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स हैं, लेकिन वेल्थ के पार्टनर हम तभी होंगे जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब हम इसमें हिस्सेदारी ही नहीं ले रहे हैं, जब इससे हम जुड़ ही नहीं रहे हैं, तो हमें यहाँ से आने वाला प्रॉफिट भी नहीं मिलने वाला है ऑब्वियसली। तो इसीलिए ओकनेट की इंपॉर्टेंस फाउंडिंग मेंबर्स के लिए दो तरीके से, एक तो फ्यूचर में इसका यूटिलाइजेशन आप डेफिनेटली करेंगे, आपके इसका यूटिलाइजेशन रहेगा। आज अगर आपको इसका यूटिलाइजेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए, यहाँ से होने वाली हर एक अर्निंग के लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है। अब मिस्टर ऐश के पास अनुभव देखिए बैकएंड पे क्या है। मिस्टर ऐश ने बैकएंड पे देखा कि भाई हम इसको $143 का भी दे रहे थे, तब भी काफी सारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है जो इसको ले ही नहीं पाई। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ओ कनेक्ट में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उन्हें उनके लिए उतना इनकम देना भी मुश्किल हो। तो अब क्या होने वाला है, इसी इसी को अब स्मॉल पैकेजेस में कर दिया जाने वाला है। वो किस तरह से मिस्टर ऐश करने वाले हैं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसलिए आइडिया ले रहा हूँ, और मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से चल रहे हैं। जैसे अभी ये 10,000 अटेंडीज का पैकेज है, तो मिस्टर ऐश बोलेंगे भी सबको 10,000 अटेंडीज की हो सकता है, नहीं आवश्यकता हो, कोई 100 लोगों के साथ भी संवाद करने के लिए इसको खरीदने का इच्छुक हो सकता है, तो हम उसको वो भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये स्मॉलर पैकेजेस हो जाएंगे, स्मॉलर पैकेजेस हो जाएंगे तो थोड़े और सस्ते भी हो जाएंगे, थोड़े और सस्ते भी हो जाएंगे, तो फिर आम आदमी भी और फाउंडिंग मेंबर जो छूट चुके हैं, जो नहीं इधर आ पाए थे, वो भी आ पाएंगे। अब लोगों को लग रहा है कि भाई ये आज ही क्यों नहीं कर देते हैं। भाई आपकी जरूरत के लिए थोड़ी बिजनेस बन रहा है, आप समझ लीजिए, ये हम पहली बार कर रहे हैं, और हम ये कर रहे हैं टोटल ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जब हम इसको बाजार में लेकर जाएं, हर एक इससे बेनिफिटेड हो पाए। और बेनिफिटेड होने के साथ साथ बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी बैक एंड पे है जो अवेलेबल ही नहीं है। अब व्यवस्था ही नहीं है आपको पैसे देने की, तो फिर किस तरीके से आपको पैसे दे दे। इंडिया में अगर किसी को पैसा लेना है, मैं एक सिंपल सा फंडा समझाऊंगा। हर एक दुनिया में आप जितने भी देशों में जाएंगे, उन सभी का एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है? तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है हमारा, ठीक है? तो इंडिया में अगर हम फॉरेन की कोई भी करेंसी लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए वहां पे एक हमारा मतलब वो लिखित में करार है, जिसको आरडीए हम बोलते हैं, रुपए ड्राइंग अरेंजमेंट। अब रुपए ड्राइंग अरेंजमेंट में कुछ फाइनेंशियल कोड्स बने हैं, ठीक है? और वो फाइनेंशियल कोड्स किस हिसाब से बने हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे अभी व्यवस्था है, ठीक है? उनके अलावा मिस्टर ऐश, जो आपको मिस्टर ऐश तो आपको रेगुलर देना चाहते हैं, अब वो वो किस फाइनेंशियल कोड में आता है, ठीक है? उसकी व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। अगर व्यवस्था ही नहीं है, तो इसका मतलब अगर आप पैसे यहाँ पे क्रिप्टो के थ्रू ले भी लेते हैं, किसी और माध्यम से ले भी लेते हैं, तो दैट इज इलीगल। क्योंकि आप जो हमारे सेंट्रल बैंक है, आप सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को मीट करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपके पास रुपए ड्राइंग अरेंजमेंट में जो कोड्स बने हुए हैं, भैया ये पैसा आ रहा है, दान का आ रहा है, तो उसके लिए अलग से कोड बना है, डोनेशन आ रही है उसका अलग से बना है, ठीक है? आपको एजुकेशन के लिए आ रहा है, उसका अलग से कोड बना है, आपका आईटी फील्ड से कहीं आ रहा है, जैसे यूट्यूब में जो लोग यूट्यूब का अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको यूट्यूब से पैसा आता है, तो उनको वो एडवर्टीजमेंट के कोड से पैसा आता है, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। तो आपका वो इनकम किस